चैनल ऑन एजुकेशनल यूट्यूबर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारी वीडियोस में अभी जो टॉपिक चल रहा है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, यानी कि खेल मनोविज्ञान। आप सब देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियोस तो इसकी मैं इसमें 2 टॉपिक कवर करा चुकी हूँ। तो आप जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, आप लोग गो थ्रू कर लीजिए उन वीडियोज़ को और एक बार उन वीडियोज़ को भी वॉच कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। लास्ट आप लोग को जैसे पता होगा कि प्रीवियस वीडियोस में मैं 2 टॉपिक कवर करा चुकी हूँ, यानी कि हम दो लेक्चर उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर था मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड सेकंड लेक्चर था मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आज का हमारा नया टॉपिक है, हमारा लर्निंग। आज हम लर्निंग पढ़ेंगे। लर्निंग पे देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग, यानी कि अधिगम में हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज का हम टॉपिक जो है लर्निंग में हम लर्निंग को पढ़ेंगे, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग के लॉस पढ़ेंगे। तो आज हम ये कवर करेंगे। और वीडियोस की लास्ट में मैंने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो उसमें से मैंने टोटल 7 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें मैंने 6 के आंसर आपको बताए हैं एंड 7th का आंसर मुझे आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दोगे सर्च करके। और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस लर्न होते रहेंगे। और ये आपके जो भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एलटी ग्रेड के लिए या जीएस की भी वैकेंसीज आ रही हैं, उसके लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है लर्निंग मतलब अधिगम को हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कहीं होगा सीखना। जो भी हम कुछ सीखते हैं वो लर्निंग होता है। तो देखते हैं लर्निंग में क्या है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज़, इमोशनल रिस्पॉन्स एंड मोटर स्किल। लर्निंग क्या है, यानी कि अधिगम क्या है। अधिगम है सीखना, नॉलेज का, एटीट्यूड का, वैल्यूज़ का, इमोशनल रिस्पॉन्स का एंड मोटर स्किल्स का। तो इसी को हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग मतलब होता है सीखना। कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं उसको लर्निंग कहेंगे। तो लर्निंग का मतलब सीखना, नॉलेज का सीखना, एटीट्यूड का सीखना, वैल्यू का, इमोशनल रिस्पॉन्स का एंड मोटर स्किल्स का। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग और ऑन गोइंग प्रोसेस है विच रिफर्स टू चेंज इन बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है। तो मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब लर्निंग हमारी शुरू होती है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। आपको पता है हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक हम ख़त्म नहीं होते तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो जो भी हम कुछ सीखते हैं वो लर्निंग है। जो भी हम कुछ सीख रहे हैं उसी को लर्निंग कहते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब इसमें देखिए थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, लर्निंग चलती है हमारी बर्थ से लेकर डेथ तक। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। लर्निंग से हम कुछ न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं, यानी कि नया ज्ञान कुछ लेते हैं लर्निंग से। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिलता है उस सीखने से। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। अब मैंने लर्निंग की एक डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे गेट्स के अकॉर्डिंग, जिससे आपको लर्निंग और क्लियर हो जाएगा। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। लर्निंग क्या है, एक मॉडिफाई होना बिहेवियर का एक्सपीरियंस से। तो इसी को लर्निंग कहते हैं। यहाँ मैंने लर्निंग के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं एंड देन मैंने अपनी डेफिनेशन दी है लर्निंग की। तो इससे अगर जैसे कि आपको पता है हमारा 11th-12th में टॉपिक है लर्निंग का, बीपीएड में भी लर्निंग है, और ये इससे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिकल एजुकेशन के। तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप बीपीएड में हो तो आप ऐसे अगर पॉइंट करके आंसर्स को अपने लिखोगे तो बहुत अच्छा आपका आंसर लगेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए भी उनको लर्निंग क्लियर हो जाएगा इससे कि लर्निंग एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉज ऑफ लर्निंग। अब क्या है लॉज ऑफ लर्निंग, तो लॉज ऑफ लर्निंग में है, आपको पता होगा कि लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था, जो कहाँ पर है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ये क्या थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो लॉज ऑफ लर्निंग इन 1900 एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 3 लॉज दिए थे लर्निंग के। कितने लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे लर्निंग के, जिसको हम लोग प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। आपको पता है लॉ ऑफ लर्निंग 2 है, पहला है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग एंड सेकंड है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कवर करेंगे एंड जो हम सेकेंड वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कवर करेंगे। तो आज का देखते हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग 3 है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और जिसको हम लोग लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी कहते हैं।
तो पहला हम देखते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस को हिंदी में कहते हैं तैयार रहने का नियम। यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस को अगर हम लोग समझें तो जब भी हम मेंटली या फिजिकली किसी काम के लिए रेडी होते हैं तो उसको हम बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे कुछ भी काम हो, जैसे हमको पढ़ना ही होता है, तो जब हम मेंटली और फिजिकली रेडी होते हैं उस चीज़ को करने के लिए तो वो चीज़ हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। किसी भी काम को करने के लिए, चाहे पढ़ना हो चाहे कुछ भी हो, जब भी हम उस काम को करने के लिए मेंटली हम प्रिपेयर रहते हैं या फिजिकली हम प्रिपेयर रहते हैं तो उस काम को हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो उसी को हम लोग लॉ ऑफ रेडीनेस कहेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तैयार रहने का नियम। सेकेंड है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को लॉ ऑफ सेटिस्फिकेशन भी कहा जाता है और इसको हिंदी में प्रभाव का नियम भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट को कभी कभी पूछा जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट ऑल्सो नोन एज, तो लॉ ऑफ सेटिस्फिकेशन भी कहते हैं। इसको लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन भी कहते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कैसे, जब भी आप कोई काम करते हो अगर उसका आपको प्रभाव अच्छा होता है तब आप वो काम और अच्छे से करते हो। तो लॉ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का नियम इसी को कहा जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ सेटिस्फिकेशन को। किसी भी चीज़ का आपको अच्छा प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पे डिपेंड होता है ये आपका नियम। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या जिसको हम लोग लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी कहते हैं, जिसको अभ्यास का नियम कहते हैं। तो लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ में क्या होता है, जब भी आप कुछ काम करते हो, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, अगर वो आप पढ़ते रहते हो, आपको कंटिन्यूटी में रखते हो वो चीज़, तो आपको वो यूज़ में रहती है। अगर आप उसको धीमे धीमे करके उसको रिवाइज़ नहीं करते हो तो वो आप चीज़ भूल जाते हो। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप सिंपल समझ रहे होगे, जैसे भी आप पढ़ रहे होते हैं तो उसी चीज़ को अगर आप रिवीजन में रखते हो अपने, जैसे मैंने लर्निंग पढ़ाया, आज पढ़ाया, अगर आप इसको बहुत टाइम तक नहीं रिवाइज़ करोगे तो आप भूल जाओगे। अगर आप रिवाइज़ करोगे तो वो लॉ ऑफ यूज़ हो जाएगा, और अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे उस चीज़ को, आप भूल जाओगे तो वो लॉ ऑफ डिसयूज़ हो जाएगा। या कोई भी चीज़ आप सीखते हो, अगर उसकी प्रैक्टिस करते हो तो वो लॉ ऑफ यूज़ है, और अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो धीमे धीमे तो वो अपने आप धीमे धीमे चीज़ आप भूल जाते हो, तो उसको लॉ ऑफ डिसयूज़ कहेंगे। तो यहाँ पे 3 लॉज थे लॉ ऑफ लर्निंग के, जिसको किसने बताया है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है, जो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 3 लॉ ऑफ दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 लॉ है, इसको आप याद रखिएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेटिस्फिकेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट को और क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेटिस्फिकेशन। एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज को तो लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ बोला जाता है। तो आज के हमने टॉपिक में पढ़ा है लर्निंग क्या होता है, यानी कि अधिगम क्या होता है। लर्निंग के मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग एक्जैक्टली है क्या, और लॉज ऑफ लर्निंग। ये 3 लॉ है लर्निंग के। जो सेकेंड वीडियो आएगी उसमें मैं सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग दूंगी। इसके भी पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा लर्निंग का। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कवर कराया है, सेकेंड पार्ट में मैं लर्निंग के सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कवर करा दूंगी। तो आज के मैंने से बोला था कि मैंने लॉ करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिए हैं, तो आज देखते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो सही आंसर इसका है विराट कोहली। ये विराट कोहली बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं। ये पहले भारतीय हैं, आप लोग याद रखना, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं T20 क्रिकेट में। किसने बनाए हैं, विराट कोहली ने। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सौजत मेहंदी को जीवन टैग प्रदान किया गया है। कौन सा टैग प्रदान किया गया है, जीवन टैग। तो किसको किया गया है, राजस्थान को। राजस्थान की सौजात मेहंदी को जीवन टैग प्रदान किया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। गुजरात विधानसभा है ना, उसकी पहली महिला जो स्पीकर है वो कौन बनी है, तो नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य बनी है। कहाँ की बनी है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। याद रखिएगा, पहली महिला स्पीकर गुजरात विधानसभा की तो नीमाबेन आचार्य बनी है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 100वीं ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं। तो कौन बने हैं, लुइस हैमिल्टन बने हैं। लुइस हैमिल्टन बने हैं फार्मूला 1 ड्राइवर, 100वीं ग्रांड प्री जीतने वाले। 100वीं, इसको हिंदी में 100वीं ग्रांड प्री बोलेंगे। 100वीं ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं, लुइस हैमिल्टन बने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो BS येदुरप्पा को क्या मिला है,
कर्नाटक विधानसभा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार मिला है? कौन सा, किसको मिला है? BS येदियुरप्पा को। फिर 6th क्वेश्चन देखेंगे, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई? तो अमेरिका में की गई है। कहाँ की गई है? वर्ल्ड की तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई है? अमेरिका में की गई है। लास्ट क्वेश्चन जो है 7th, उसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवर्ती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, या इंस्टाग्राम की आईडी एजुकेशनल यूट्यूबर पे वहाँ सर्च करके आप मुझे वहाँ पे भी इसका आंसर दे सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके LT ग्रेड एग्जाम के लिए। करंट अफेयर तो हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें भी करंट अफेयर पूछते हैं, तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप लोग ऐसे ही, मैं डेली क्वेश्चन डालूंगी, ऐसे ही 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जितना भी होगा, आप लोग ऐसे ही लगाते रहिए। जब तक एग्ज़ाम आएगा आपके करंट अफेयर के भी काफ़ी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी डाउट है मेरी वीडियो से, या फिर जितनी भी मैंने वीडियो डाली है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिज़िकल एजुकेशन से भी कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी एजुकेशनल यूट्यूबर मुझे फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करो, और प्लीज़ शेयर करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।